आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों, ये एक तरह का फॉलोअप वीडियो भी है। आज से ठीक 1.5 महीने पहले हमने हमारी चैनल पर ये स्टॉक के ऊपर एक डिटेल एनालिसिस वीडियो डाली थी, जहां पर ये स्टॉक को बॉटम से एक ज़बरदस्त चार्ट पैटर्न के थ्रू प्रेडिक्ट किया था। दोस्तों, इसकी बॉटम पे हमने एक असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न प्रेडिक्ट करी थी, साथों साथ मल्टीपल पॉजिटिव फैक्टर्स की एनालिसिस करके अपसाइड में इसका टारगेट फोरकास्ट किया था 15% का। और जैसे हमारे कई स्टॉक के टारगेट हिट होते हैं बाई साइड पे, सेल साइड पे, सिमिलरली दोस्तों बाई साइड का भी ये स्टॉक का टारगेट हिट हुआ। और दोस्तों, हमारा जो वो टारगेट रहता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल रहता है। अगर स्टॉक उसको फर्दर ब्रेक करता है तो वहाँ से एक और बड़ी तेज़ी अपसाइड में ब्रेक होती है। और या फिर दोस्तों स्टॉक को नीचे आना रहता है तो वही दोस्तों एक ज़बरदस्त सेलिंग प्रेशर रहता है, रिवर्सल पॉइंट रहती है। तो ये स्टॉक के केस में दोस्तों हमारा जो टारगेट हिट हुआ वहाँ से ही स्टॉक ने रिवर्सल दिया और वहाँ से ही एक ज़बरदस्त डाउन साइड सेलिंग आई। और दोस्तों, अगर किसी को यकीन ना हो तो हमारा वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक, वो झूठ नहीं बोलेगा दोस्तों, हैज़ अ प्रूफ। वो बैक डेटेड वाला वीडियो का लिंक यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है, जाकर तुम ज़रूर देख सकते हो। और हमने वो लेवल दिया था, वहाँ से ही सेलिंग प्रेशर आया और स्टॉक ने एक ज़बरदस्त डाउन साइड मूव दिया है। और अभी दोस्तों आज का जो वीडियो बनाने का मकसद वो ये है कि दोस्तों आज का जो वीडियो हमारी जो एनालिसिस है वो एक रेड अलर्ट एनालिसिस है। बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर जो फॉल आया टारगेट हिट होने के बाद, उसने पूरे ट्रेंड को रिवर्स कर दिया। यानी दोस्तों यहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ट्रिगर हो चुके हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए रेडी है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन नहीं है, ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। और चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। दोस्तों अगर आप देखो तो ये वो असेंडिंग ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था, जिसको हमने वेल इन एडवांस इसको प्रेडिक्ट किया था। और अपसाइड में हमारा ये ट्रायंगुलर चार्ट पैटर्न था। और ये चार्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग दोस्तों हमारा जो अपसाइड में टारगेट था ये वाला, ये टारगेट हिट हुआ और दोस्तों वहाँ से ही सेलिंग प्रेशर इनिशिएट हुआ। और अभी यहाँ पर एक और बड़ी नेगेटिव पैटर्न बनी है जो स्टॉक को ज़बरदस्त डाउनसाइड मोमेंटम दे सकती है। तो फिलहाल दोस्तों ये पॉजिटिव स्ट्रक्चर हम निकाल देते हैं। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये वो लेवल था, ये वो एरिया था जहाँ से ज़बरदस्त अपसाइड मूव स्टार्ट हुआ था एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइज ट्रिगर होते गए। दोस्तों अगर आप देखो तो फर्स्ट टाइम हायर हाइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड टाइम हायर हाइज यहाँ हिट हुआ और थर्ड टाइम हायर हाइज यहाँ पर रजिस्टर हुआ। और जैसे ही अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई दोस्तों, फर्स्ट टाइम इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक ऑफिशियली करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। पहले तो अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को स्टॉक ने डाउन साइड में ब्रेकडाउन कर दिया। सेकेंडली जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है और बाई साइड यहाँ पर अवॉइड करना चाहिए। एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, जब तक कोई हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले और उसके बिना अगर आपने बाई साइड पे खड़े हो तो एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होगा। और फ्रेंड्स बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप यहाँ पर यहाँ से नोटिस करो तो आपको यहाँ पर कप एंड हैंडल पैटर्न, इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकडाउन होता हुआ क्लियरली विटनेस होगा। दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें एक 900 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके पास ही दोस्तों स्टॉक ने क्लोज दिया है। अगर 900 के नीचे क्लोजिंग मिलना स्टार्ट करे होंगी तो दोस्तों यहाँ से एक ज़बरदस्त डाउनसाइड मूव स्टार्ट हो जाएगा स्टॉक के अंदर। और जो उसके बाद दोस्तों जो डाउनसाइड में टारगेट निकल कर आते हैं वो तकरीबन फर्स्ट टारगेट दोस्तों स्टॉक का निकल कर आता है 780 के आसपास का फर्स्ट टारगेट है। और अगर दोस्तों वहाँ भी नहीं संभला तो 720 का सेकंड टारगेट है। तो ये बहुत बड़ी डाउनसाइड मूव स्टार्ट हो रही है। और दोस्तों अगर स्टॉक को रिवर्सल देना होगा तो यही लेवल के आसपास उसको देना होगा। और अगर
इसको भी सक्सेसफुली ब्रेक कर दिया नए पैटर्न के साथ, तो यहाँ पर और भी बड़ी डाउनसाइड स्टार्ट हो सकती है। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो ये उसका यहाँ पर दोस्तों इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलेंगी तो हमें एक शॉर्ट कवरिंग के थ्रू एक अपसाइड मूव देखने मिल सकता है, और यहाँ पर ही दोस्तों शॉर्ट सेलर लोगों का भी स्टॉप लॉस रहेगा। और फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि ये नेकलाइन के पास का ये वाला एरिया एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा, बिकॉज मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। दोस्तों यही एरिया पे हमने अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेक डाउन होता हुआ देखा, हायर हाइस को लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले। यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव डाइवर्शन भी मिला है, और यहाँ पर ही दोस्तों हमें कप एंड हैंडल पैटर्न भी ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर ब्रेक करता हुआ देखा है। सिर्फ हमें 900 के नीचे क्लोजिंग का वेट है, 900 रुपीज़ के नीचे क्लोजिंग मिलेंगी तो फिर डाउन साइड और भी ज़बरदस्त इंटेंसीफाई होगी, और उसके बाद ये वाला एरिया जो अभी तक एक रेजिस्ट स्टॉक सपोर्ट बनकर खड़ा है वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो जाएगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा, और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम एक शॉर्ट कवरिंग बाउंस अपसाइड में देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को एक और चीज़ भी बताऊं कि दोस्तों इसके जो वीकली टाइम फ्रेम में भी है वहाँ पर भी एक और नेगेटिव स्ट्रक्चर ब्रेकडाउन हुआ है। दोस्तों अगर आप इसके वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखो तो यहाँ पर आप लोगों को क्लियरली एक डबल टॉप पैटर्न यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ विटनेस होता है, तो ये एक बहुत ही अलर्ट की बात है दोस्तों। और मैंने आप लोगों को एरिया बताया, जब तक उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिलेंगी दोस्तों फ़िलहाल बाउंस की शंका बहुत है। यहाँ पर छोटे छोटे बाउंस आएंगे क्योंकि इतना बड़ा डाउनसाइड मूव स्टॉक ने कर दिया है, तो क्योंकि इसके लोअर टाइम फ्रेम के RSI है वो काफ़ी हद तक ओवरसोल्ड हो चुके, तो उसकी वजह से बाउंस आएंगे, लेकिन एक्चुअल बाउंस 11765 के ऊपर क्लोजिंग होने के बाद ही आ सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, और अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि दोस्तों हम डेली के 7000 स्टॉक फिजिकली 1 बाय 1 देखकर उसमें से जो खास एक्शन वाले स्टॉक होते हैं उसको ही पिक करके हमारी चैनल पर फोरकास्ट करके व्यू देते हैं। तो ये जो पूरा काम रहता है इतनी सारे स्टॉक को डेली रेगुलर बेसिस पे देखने का, वो आप लोगों का पूरा काम अवॉइड हो जाता है, और आपको बेस्ट स्टॉक में क्या एक्शन होने वाला है वही आप लोगों को हमारी चैनल पे देखने मिलता है। तो उसके वजह से दोस्तों अगर अभी हमारी चैनल को काम सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, आपके बहुत ही काम आएंगी फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय।